गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एकेडमी बाई मनिंदर सर यूट्यूब परिवार में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग किसी भी संख्या का घन निकालना यानी क्यूब निकालना जो है सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आइए हम लोग 32 का घन निकालते हैं। तो 32 का घन निकालने के लिए बच्चों 32 का घन निकालने के लिए 32 पावर 32 क्यूब होता है। तो सबसे पहले बच्चों इसे दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि ये संख्या 32 है, तो इसका हम ऐसे ज्ञात करते हैं कि 3 यहाँ 2 ले लेते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं फिर 3:2। अब हमें देखना है बच्चों 3 का क्यूब क्या होता है। तो 3 का क्यूब बच्चों होता है 27 और 2 का क्यूब क्या होता है 8। अब क्या करना है, जब 2 के वैल्यू 8 है तो 2 चौके 8 तो 3 चौके चौके कितना हो जाएगा 3 चौके 12। अब जो बच्चों देखना 3 का 9 गुना है, 3 9 27 तो 2 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 18। इसका दुगुना करके वैल्यू से जोड़ देना है इसमें। अब देखिए 12 यहाँ पर आया है तो 12 को क्या करना है, जो यहाँ संख्या आ रही है उससे क्या करना है हम दुगुना कर देना। तो 12 दूना 24 और यहाँ हो गया 18 दूना 36। अब जैसे है बच्चों उसको उसी प्रकार से जोड़ना है। जैसे ये 8 है यहाँ पर तो ये 8 का हो जाएगा 8, 24 12 कितना हो जाएगा 36, तो 36 के हो जाएगा 6, हासिल हो जाएगा 3 और यहाँ 18 और 36 54, 54 और 3 57, 57 के 7 हासिल हो गया 5 और 27 5 32। इस प्रकार ये 32 का क्या हो गया बच्चों घन, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में बच्चों इसे दूसरे तरीके से हम सॉल्व करना चाहें या हल करना चाहें तो भी हम हल कर सकते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं दूसरा तरीका क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बच्चों हमें निकालना है 32 का घन। तो 32 का घन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों कि देखते हैं यह 32 किसके नजदीक है। माने ऐसा संख्या जिसके इकाई अंक पर शून्य हो। तो यह 30 के नजदीक है कि 40 के नजदीक है। तो हम देखते हैं बच्चों कि 32 जो है 30 के नजदीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम 30 का स्क्वायर कर लेते हैं यानी वर्ग निकाल लेते हैं। तो 30 का वर्ग निकालेंगे बच्चों 900 हो जाता है। तो हमको तो गुणा करना है 32 32 में, 30 30 में गुणा किए हैं। तो यह जो है 30 से कितना अधिक है बच्चों 2 अधिक है। तो जब 2 अधिक है तो 3 में हम 4 से 30 में 4 से गुणा करते हैं, 30 चौका 120 और 2 अधिक है तो 2 दूना का 4 यानी ये हो जाता है बच्चों 4 2 9 1 10। यानी इसका स्क्वायर हो गया बच्चों 32 का स्क्वायर 10 24। अब 10 24 को बच्चों हम क्या करते हैं एक बार पुनः कि इसमें 30 से गुणा करते हैं। 30 से गुणा करते हैं बच्चों तो यह इसका आंसर हो जाता है एक ठो शून्य का एक ठो शून्य हो जाएगा, 3 चौके 12 कर 2 हासिल हो गया 1 और 3 दूनी 6 6 बाई हासिल 7। फिर यहाँ 3 शून्य शून्य और 3 एकम 3। हमको चूंकि 32 में इसमें गुणा करना चाहिए था 32 से, लेकिन हमने गुणा किया है 30 से यानी 2 बार को कम किए हैं। तो अब बच्चों क्या करते हैं कि 1024 को 2 से गुणा करते हैं। तो 1024 में 2 से जब गुणा करेंगे बच्चों 1024 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2048। 2048 तो हमको गुणा करना चाहिए था 32 लेकिन गुणा किए हैं 40 से। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों कि 1024 का दोगुना करते हैं तो 2048 हो जाता है। तो इसमें 2048 जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 8 4 2 6 7 के 7 2 3 यानी इसका घन हो जाता है 32 768। आइए बच्चों अब हम लोग 42 का क्यूब निकालते हैं। तो 42 का क्यूब निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हम जो संख्या है यहाँ 42 तो इसको लिखते हैं 2 बार यानी 4:2 और फिर यहाँ पर कर देते हैं 4:2। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें अंतिम और शुरू के जो संख्या है उसका क्यूब निकालते हैं। तो 2 का क्यूब बच्चों होता है 8 और 4 का क्यूब होता है बच्चों 4 चौके 16 चौके 64। अब हमें क्या करना है बच्चों कि जब 2 का वैल्यू 8 है तो 2 का 4 गुना है। तो 4 का 4 गुना कितना हो जाएगा 16। अब जब 4 का वैल्यू 64 है तो यह 16 गुना है तो 16 गुना कितना हो जाएगा बच्चों 32। अब हमें क्या करना है बच्चों कि इस अब जो 20 की संख्या है दोनों उसको डबल कर देना है। तो ये है 16 तो यह हो जाएगा 16 दूना 32। आइए 32 है तो 32 गुना कितना हो जाएगा
64। अब इसको जैसे है वैसे जोड़ते हैं, तो 8 कर बच्चों यहाँ हो जाएगा 8, और 32 और 16 48, तो 48 कर 8, हासिल हो गया 4। अब फिर यहाँ 64 और 32, 96, 96 और 4, 100, 100 के 0, हासिल हो गया 10। अब इसमें हासिल 10 जोड़ेंगे तो 64 और 10 74। इस प्रकार बच्चों 42 का क्यूब हो गया 74,088। दूसरे शब्दों में बच्चों यदि इसको हम निकालना चाहे दूसरे तरीका से, तो 42 का क्यूब हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 42 का क्यूब निकालने के लिए बच्चों हम देखते हैं कि यह 40 के नजदीक है कि 50 के नजदीक है। तो हम बच्चों देख रहे हैं कि यह 40 के नजदीक है, 42 जो है 40 के ज्यादा नजदीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम 40 का क्यूब करते हैं, सॉरी 40 का स्क्वायर करते हैं, तो 4 चौके 1600 हो जाता है। इससे दो अधिक है बच्चों, तो दो का फिर स्क्वायर निकाल लेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। या ऐसे भी कर सकते हैं कि अब चूंकि 42 से 40 से 42 दो अधिक है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि 4 से गुणा करते हैं, 4 चौके 16, 160। और दो अधिक है तो दो का वर्ग हो जाता है 4, यानी जब इसको जोड़ते हैं बच्चों तो ये हो जाता है 4 6 7 1, यानी 1764 जो है 42 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों 1764 जो 42 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1764 में बच्चों हम क्या करते हैं कि 40 से गुणा करते हैं। तो 40 से गुणा करते हैं बच्चों, तो ये हो जाता है आपका एक शून्य का एक शून्य हो जाएगा, और फिर 4 चौके 16 के 6, हासिल हो गया 1, 4 छक 24 1 25, हासिल हो गया 2, और 4 सत्ते 28 2 30, हासिल हो गया 3, 4 एक में 4 3 7, इतना प्राप्त होता है। अब हमें बच्चों देखना है कि हमने गुणा करना था 42 से, लेकिन हमने गुणा कर दिया 40 से। तो अब इसमें बच्चों क्या करते हैं कि 1764 में 2 से गुणा करते हैं। तो जब 2 से गुणा करेंगे बच्चों तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12 कर 2, हासिल हो गया 1, 2 सात 14 1 15, हासिल हो गया 1, 2 एक में 2 1 3। अब इसको क्या करते हैं कि इसमें जोड़ते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 8, 5 5 10 के 0, हासिल हो गया 1, 3 1 4 और 7, यानी इस प्रकार 42 का क्यूब हो जाएगा बच्चों। 42 का क्यूब क्या हो जाएगा, 74,088, 74,088। इस प्रकार से इस संख्या का हम घन निकाल सकते हैं। आइए बच्चों हम लोग तीसरी संख्या जो 34 है उसका क्यूब निकालते हैं। 34 का क्यूब निकालते हैं। तो 34 का क्यूब निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लेते हैं रेशियो में, ये तो जो संख्या है वही उसका रेशियो हो जाएगा, यानी 3 और रेशियो 4, और फिर यहाँ पर लिखेंगे 3 रेशियो 4। तब सबसे दोनों अंक जो अंत में संख्या है उसका क्यूब निकालते हैं। तो 4 का बच्चों हो जाता है 64, और 3 का हो जाता है 27। अब हम क्या करना है बच्चों की, जब 3 का वैल्यू 27 है तो 3 9 है, तो 4 9 क्या हो जाता है 36। अब ये 4 का वैल्यू 64 है, तो 16 चौका 64, तो 16 या कितना हो जाएगा बच्चों 48। अब क्या करते हैं कि जो बीच की संख्या है उसको डबल करते हैं, तो 48 दुना कितना हो जाता है बच्चों 96, और 36 दुना कितना हो जाता है बच्चों 72। अब जैसे संख्या है उसको जोड़ते हैं, तो इसमें एक ही अंक को एक साथ जोड़ना है, तो इसमें 4 का क्या हो जाएगा बच्चों 4, ये 6 आ जाएगा इसमें 0, तो 8 6 14, 14 6 20 के शून्य, हासिल हो गया 2, तो 9 4 13, 13 2 15, 15 हासिल हो गया है। तो इसमें हो गया 6 और 2 8, 8 और 15 23, 23 कर हो गया 3, और 23 का 3 हासिल हो गया 2, आई हो गया 7 3 10, 10 2 12, 12 इसमें हासिल जोड़ देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 7 2 9 और 1 3। अब बच्चों दूसरे तरीका से ये इसका घन हो जाएगा। अब दूसरे तरीका से बच्चों इसी 34 का हम निकालना चाहते हैं घन, तो देखिए दूसरे तरीका से कैसे निकालते हैं। तो 34 का घन निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि 34 कि माने किस संख्या के नजदीक है, या 30 के नजदीक है कि 40 के ज्यादा नजदीक है। तो हम बच्चों देखते हैं कि 34 जो है 30 के ज्यादा नजदीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम 30 का क्या करते हैं कि स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 30 का स्क्वायर बच्चों हो जाता है 900।
तो इसका स्क्वायर बच्चों हो जाता है 900। तो हमें 34 में 34 का गुणा करना था कि हमें 30 ही का गुणा किए हैं। तो अब बच्चों देखते हैं कि यह 30 से 34 कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो जब 4 अधिक है बच्चों तो 30 में हम 8 से गुणा करते हैं। तो जब बच्चों 30 में हम 8 से गुणा करेंगे तो 3 8 24, यानी हो जाएगा 240। अब बच्चों 30 से 34 4 अधिक है, तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। इसको जोड़ेंगे इसमें। तो जब बच्चों इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 6, ये हो 5 और 9 2 11, अर्थात 34 का वर्ग हो जाएगा 1156। अब बच्चों क्या करते हैं कि यहाँ 1156 यहाँ पर लिख देते हैं। 1156 को लिख देते हैं यहाँ पर। अब हमें गुणा करना था, मतलब अब 30 से इसमें गुणा करते हैं बच्चों। इसमें 30 से गुणा करते हैं। तो 30 से गुणा करते हैं तो एक शून्य का शून्य हो जाएगा, और फिर 3 छक्के 18 और 8 हासिल हो गया 1, 3 5 15 1 16 हासिल हो गया 1, 3 एकम 3 1 4, और फिर 3 एकम 3। तो हमको गुणा करना चाहिए था 34 से, लेकिन हमने गुणा कर दिया 30 से। तो अब इसमें बच्चों 4 से गुणा करते हैं 1156 में। तो 4 छक 24, 4 5 20, 4 5 20 2 22 हासिल हो गया 2, फिर 4 एकम 4 2 6, और फिर 4 एकम 4। अब इसे क्या करते हैं बच्चों कि इसमें जोड़ देते हैं। तो ये हो जाता है 4 8 2 10 के 0, 6 6 12 1 13 कर 3 हासिल हो गया 1, 4 4 8 1 9, और ये हो गया। तो इस प्रकार इस तरह से भी हम 34 का घन जो है निकाल सकते हैं। ये बच्चों हम लोग चौथी संख्या जो दी गई है 44, उसका घन निकालते हैं। तो 44 का घन निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले इसका रेशियो लेते हैं। तो ये हो जाता है 4:4, फिर यहाँ भी हो जाएगा 4:4। अब अंतिम इसमें 4 है तो 4 का क्यूब हो जाता है बच्चों 64, इसमें भी 4 का क्यूब हो जाएगा 64। जब 4 का क्यूब है 64, यानी 4 का 16 गुना है, तो फिर यहाँ भी हो जाएगा 4 चौके सॉरी 16 चौके 64, और फिर यहाँ भी हो जाएगा 16 चौके 64। अब क्या करते हैं बच्चों कि जो बीच की संख्या उसको दुगुना कर देते हैं, किनारे वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं, बीच की संख्या को दुगुना करते हैं। तो 64 दूना कितना हो जाता है बच्चों 128, फिर 64 दूना 128। अब इसे जैसे है वैसे जोड़ते हैं। तो बच्चों ये 64 2 अंक में है, लेकिन हम इसको एक ही अंक लेना है, तो यहाँ पर ले लेंगे 4, ये 6 हार्षिक रूप में इसमें आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 4 12 12 6 18 के 8। अब फिर यहाँ पर हो जाएगा 12 6 18 के 8 हो गया, हासिल हो गया 1। अब फिर यहाँ हो गया 12 6 18 18 1 19। तो 19 बच्चों हासिल इसमें जुटेगा। तो ये हो गया 8 4 12 12 और 19 कितना हो जाएगा 31। 31 कर हो जाएगा 1 हासिल हो गया 3। फिर बच्चों ये दोनों 12 6 18 18 3 21। तो 21 को इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 1 5 और 6 2 8। इस प्रकार 85 184 44 का घन प्राप्त हो जाएगा। दूसरे शब्दों में बच्चों यदि हम इसको निकालना चाहें 44 का दूसरे तरीके से घन, तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि 44 किसके नजदीक है। तो बच्चों देखते हैं कि यह 44 जो है 4 50 की तुलना में 4 के ज्यादा नजदीक है। तो सबसे पहले हम 4 का निकालते हैं स्क्वायर। तो 4 चौका ये हो जाता है 16 हो जाता है। तो हमें तो गुणा करना है 44 44 हमने 40 गुणा किया, तो देख रहे हैं कि यह 44 40 से 4 अधिक है। तो हम क्या करते हैं कि 4 अधिक है तो 40 में 8 से गुणा करते हैं। तो 8 चौके 32 320 इसमें जोड़ते हैं। और फिर ये 4 अधिक है तो 4 चौका 16 भी इसमें इसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो ये हो जाता है बच्चों 6, ये 2 1 3 6 3 9, और ये हो गया 1, यानी 19 36 जो हो गया क्या हो गया 40 का क्यूब हो गया। अब फिर इसी की सहायता से बच्चों हमें इसमें 44 से गुणा करना है, तो अब जाकर ये आएगा। तो हमें 44 से गुणा करके हम 40 से गुणा करते हैं। तो बच्चों इसमें जब 40 से हम गुणा करेंगे तो एक शून्य का एक शून्य हो जाएगा, और फिर 4 6 24 के 4 हासिल हो गया 2, और 4 3 12 2 14 के 4 हासिल हो गया 1, 4 9 36 1
37 हासिल हो गया 3, 4 एकम 4 3, क्या हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। अब चूंकि हमको गुणा करना चाहिए था 44, लेकिन हमने किया है 40 से, तो एक बार बच्चों फिर क्या करते हैं कि ये 19 36 में 4 से गुणा करते हैं। तो जब 19 36 में 4 से गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाता है 4 छक 24, 4 तिहाई 12 2 14, हासिल 1, 4 9 36, 1 37, हासिल हो गया 3, 4 1 में 4 3 7। अब इसको इसमें जोड़ देते हैं, तो ये 4, ये 8, 7 4 11 कर 1 7 7, 14 1 15 के 5 7 1 8। तो इस प्रकार भी बच्चों हम देख रहे हैं कि 44 का क्यूब कितना हो जाएगा 85 184। इस प्रकार भी इसका घन निकाल सकते हैं। आइए बच्चों हम लोग अब 53 का घन निकालते हैं। 53 का घन निकालते हैं। तो 53 का घन निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 और 3 रेशियो में है, तो इसका 5 और 3, फिर यहाँ पर करते हैं 5 और 3, तो 3 का क्यूब हो जाता है बच्चों 27, और 5 का क्यूब हो जाता है 125। तो जब 5 का 125 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 25 25 125, यानी 25 तिया ये हो जाएगा 75। जब 3 का वैल्यू 27 है, 3 नंबर 27, तो 5 नंबर कितना हो जाएगा बच्चों 45। तो अब जो बीच की संख्या है बच्चों उससे कुछ नहीं करते, डबल करते हैं, 45 दूना कितना हो जाएगा 90, 75 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 150। अब इसको जोड़ते हैं, तो हमें जोड़ना है तो इसमें 2 अंक नहीं बस 7 के हो जाएगा 7, ये 2 इसमें हार्सिल के रूप में आ जाएगा, तो 5 और 2 7, ये हो गया 9 और 4 13, तो 13 हासिल हो गया बच्चों। तो ये हो गया 13 5 18 कर 8, हासिल हो गया 1, तो 15 7 22 22 1 23, 23 इसमें हासिल आ जाएगा। जब इसमें जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1, यानी 14 88 77। 53 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा 14 88 77, 14 88 77, ये इसका क्यूब हो गया। दूसरे शब्दों में बच्चों यदि हम 53 का घन निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि 53 50 के ज्यादा नजदीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम 50 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो यह हो जाता है 5 पचे 2500, और 50 से 53 3 अधिक है, तो जब 3 अधिक है तो 50 में 6 से गुणा करते हैं बच्चों, तो यह हो जाता है 5 6 के 30, 300 हो गया। क्योंकि 50 से 53 3 अधिक है तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। जब इसको जोड़ते हैं बच्चों तो यह हो गया 9 0 5 3 8 2, 28 9 होता है। अब 28 9 में बच्चों हम क्या करते हैं कि 50 से गुणा करते हैं। जब 50 से गुणा करते हैं बच्चों तो एक शून्य का यहाँ पर शून्य हो जाएगा, और फिर 5 नवा 45 के 45 हो जाएगा जब शून्य है तो, फिर हो गया बच्चों 5 बट्ठे 40, हासिल हो गया 4, और फिर 5 दूना 10 4 14। अब बच्चों हमको गुणा करने से यहाँ 53 से लेकर हमने गुणा किया है 50 से, तो अब क्या करते हैं कि 28 0 9 में बच्चों हमें 3 से गुणा करते हैं, तो 3 नवा 27, 3 नवा 27, और 3 नवा 24 के 4, हासिल हो गया 2, और 3 दूनी 6 2 8। अब बच्चों इसको क्या करते हैं इसमें जोड़ते हैं, तो ये हो जाता है 7, फिर 7 4 4 8 हो गया, फिर 8 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, यानी 14 88 77 इसका घन हो जाएगा, 14 88 77। इस प्रकार भी इसका घन निकाल सकते। आइए बच्चों हम लोग छठवीं संख्या को देखते हैं। छठवीं संख्या जो है दी है 61। अब हमें 61 का क्या करना है बच्चों कि 61 का क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको लिखेंगे वहीं 6 एक संख्या में है तो 6:1, फिर यहाँ पर कर देंगे 6:1। तो 1 का क्यूब बच्चों हो जाता है 1, और 6 का क्या होता है 6 का क्यूब होता है 216। तो जब 216 का बच्चों देखते हैं कि कितना गुना है 216, तो 36 गुना है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 36।
जब एक का वैल्यू एक है तो 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। अब क्या करते हैं दूसरी बार में कि जो बीच की संख्या है उसको गुना कर देते हैं, तो 6 दूना 12 और ये हो जाता है 36 दूना 72। अब इसको जोड़ते हैं तो बच्चों एक कर एक, 12 6 18 कर 8 हासिल हो गया एक। ये हो गया 6 2 8 8 1 9 और 7 3 10 हासिल हो गया। अब इसमें 10 हासिल जोड़ देते हैं बच्चों, तो यह हो जाता है इस प्रकार बच्चों 22 69 81 61 का क्यूब हो जाता है। 22 69 81 59 का क्यूब हो जाता है। अब बच्चों इसे दूसरे तरीके से हम निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि 61 60 के ज्यादा नजदीक है कि 70 के ज्यादा नजदीक। तो देखते हैं बच्चों ये 60 के ज्यादा नजदीक है, तो सबसे पहले हम 60 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 6 के 3600 हो जाता है। अब हम तो गुणा करना था, मैंने गुणा करना था सॉरी 61 में 61 का, लेकिन मैं 60 में 60 का गुणा किया है, तो यहाँ 60 से 61 एक अधिक है। तो जब एक अधिक है बच्चों तो हम 60 में 2 से गुणा करते हैं, तो 6 गुना कितना हो जाता है? 12 120 हो जाता है। और 120 और एक अधिक है तो एक का स्क्वायर एक हो जाता है। इसको जोड़ते हैं बच्चों, जब इसे जोड़ते हैं बच्चों तो यह हो जाता है 1 2 7 3, यानी 37 21 जो है 61 का क्या होता है? स्क्वायर होता है। अब इस स्क्वायर की सहायता से बच्चों अब क्या करते हैं कि जो गुणा किए हैं 60 से, उसी 60 से फिर एक बार इसमें 37 21 में गुणा करते हैं। तो 37 21 में गुणा करते हैं बच्चों तो एक ठो शून्य का शून्य हो जाएगा। और फिर 6 एकम 6, 6 दूना 12 कर 2 हासिल हो गया एक, और 6 सत्ते 42 एक 43 हासिल हो गया 4, और 36 18 4 22। ये संख्या प्राप्त हो गई। अब हमें गुणा करना चाहिए था बच्चों इसमें 61 से, लेकिन हमने गुणा किया है 60 से। तो अब क्या करते हैं बच्चों, जब एक बार इसमें गुणा करना है 37 21 में, तो 37 21 को इसमें जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ते हैं बच्चों तो ये हो जाता है एक, ये हो जाता है 8, ये 7 2 9 3 3 6, ये हो गया 2 और ये हो गया 2, यानी 22 69 81। इस प्रकार भी इसका हम बच्चों क्या कर सकते हैं? घन निकाल सकते हैं। आइए बच्चों, और छठवीं संख्या जो 73 है इसका घन निकालते हैं। तो 73 का घन निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हम 7/3 फिर यहाँ पर कर देते हैं 7/3। तो 3 का क्यूब यानी 3 का क्यूब होता है बच्चों 27, और 7 का क्यूब होता है 343। तो 3 का जब वैल्यू 27 है तो 9 गुना है, तो 7 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 63 हो जाएगा। 63 हो जाएगा। और जब ये 7 का इतना गुना है तो उसमें देखते हैं कितना गुना है। तो 7 चौक 28, 2 बचा, इसमें 63, 6 हो गया, 7 नवा 63, यानी बच्चों होता है 49। 49 में जब हम 3 से गुणा करेंगे बच्चों, 49 में 3 से, तो 3 नवा 27 के साथ हो गया, हासिल हो गया 2, 3 चौके 12 2 14, 147 हो जाएगा। 147। तो अब बच्चों क्या करना है कि जो बीच की संख्या है उसको दुगुना कर देना है। तो 63 दूना बच्चों होता है 126, और 14 दूनी 28 और 7 दूनी 14, 280 14, 200, ये हो जाएगा बच्चों 94। अब इस संख्या को हम जोड़ते हैं तो दो संख्या इसमें सिर्फ 7 लेंगे, 2 हासिल के रूप में आ जाएगा। तो 2 जब हासिल के रूप में आएगा तो 6 3 9 9 2 11 कर 1। अब हासिल हो गया 1, तो 12 6 18, 18 1 19। अब 19 आ जाएगा इसमें, तो 7 4 11 और 19, 30 के 0 हासिल हो गया 3, तो 29 14 43, 43 और 3 46। अब बच्चों 46 को इसमें जोड़ देते हैं। 46 को इसमें जब जोड़ते हैं तो 6 3 9 8 3, यानी इस प्रकार 38 90 17, 38 90 17 क्या होता है? 73 का घन प्राप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में बच्चों यदि इसी सवाल को हम दूसरे तरीका से हल करना चाहें तो हम इस प्रकार भी इसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि यह 70 73 70 के नजदीक है कि 80 के नजदीक है। तो हम बच्चों देखते हैं कि 80 की तुलना में ये 70 के ज्यादा नजदीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम 70 का स्क्वायर लेते हैं, तो यह हो जाता है 4900।
अब 49 बच्चों लेते हैं तो हम देखते हैं कि यह 70 से 3 अधिक है। हमने 70 लिया लेकिन 3 अधिक है, तो 70 में हम गुणा करते हैं 6 से, यानी 7 छक्के 42, ये हो जाता है 420। अब 3 अधिक है 70 से 73, 3 अधिक है तो 3 का स्क्वायर हो जाता है बच्चों 9। अब इसे जोड़ते हैं, तो जोड़ते हैं बच्चों तो ये हो जाता है 9 2 9 4 13 कर 3, ये हो गया 4 1 5, यानी 53 29 जो है 73 का स्क्वायर हो जाता है। अब बच्चों इसमें हम क्या करना है कि जो जिसका स्क्वायर लिए उसी संख्या से गुणा करते हैं, यानी हम 70 से गुणा करते हैं इसमें, तो एक शून्य का एक शून्य। अब बच्चों 7 9 63 कर 3 हासिल हो गया 6, 7 दूनी 14 14 6 20 हासिल हो गया 2, अब फिर 7 त्रिका 21 2 23 हासिल हो गया 2, 7 5 35 2 37 हो गया बच्चों। तो अब हमें गुणा करना चाहिए 73 से, लेकिन हमने गुणा किया है किससे? 70 से। तो इसमें बच्चों एक बार फिर 3 से गुणा करते हैं, तो 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8, 3 त्रिके 9, 3 पचे 15, यानी 15 987 को इसमें जोड़ते हैं, तो ये हो जाता है बच्चों 7 8 3 11 कर 1, 9 1 10 के 0, 5 3 8 1 9, और हो गया 7 1 8, और ये हो गया 38 90 17, 38 90 17। इस प्रकार भी इसका घन ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों हम लोग सवाल नंबर जो 8 है 12, 12 का क्यूब ज्ञात करते हैं। 12 का क्यूब ज्ञात करने के लिए बच्चों इसे लिखते हैं 1:2, और फिर यहाँ लिखते हैं 1:2। तो 2 का क्यूब बच्चों 8 होता है और 1 का क्यूब 1 होता है। तो जब 2 का वैल्यू 8 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जब 1 का वैल्यू 1 है तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। अब बीच वाली संख्या को हमें डबल कर देना, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इस संख्या को जोड़ना है बच्चों, तो ये हो जाएगा 8, ये 8 4 12 के 2, 4 2 6 1 7 और 1। इस प्रकार से 17 28 12 का घन हो जाएगा। इसे दूसरे तरीकों से यदि बच्चों बताना चाहें या हम लोग समझना चाहें तो हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। ऐसे छोटी संख्या का घन निकालने के लिए ये तरीका बेहतर रहेगा, लेकिन दूसरे तरीका ये बता देते हैं। बहुत से लोग कह सकते हैं पता नहीं दूसरे तरीका पर ये सटीक बैठेगा कि नहीं। तो आइए बच्चों देखते हैं हम 12 का क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि यह 10 के ज्यादा नजदीक है, तो 10 का स्क्वायर निकालेंगे बच्चों, तो 10 दाम क्या होता है? 100 हो जाता है। 10 दाम में क्या होता है? 100। तो हमें तो गुणा करना था 12 12 में, लेकिन हमने गुणा कर दिया है 10 10 में। तो 10 से कितना अधिक है बच्चों? हम देख रहे हैं कि 2 अधिक है, तो 10 चौके 40 से यहाँ करेंगे, मैंने जितना अधिक रहता है उससे दुगुना से गुणा करते हैं। अब चूंकि फिर 2 अधिक है तो इसमें 2 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 2 दूना 4, यानी अब बच्चों अब हो जाता है 4 4 1 144। अब 144 में बच्चों हम 10 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 10 से। तो ये हो जाता है 14 40, जब 10 से गुणा करें तो ये हो जाएगा। अब हमें गुणा करना चाहिए था बच्चों इसमें 12 से, लेकिन हमने गुणा किया है 10 से। तो 144 में जब 2 से गुणा करते हैं बच्चों, 144 में 2 से गुणा करेंगे तो 288 हो जाएगा, 288 हो जाएगा। अब इसे इसमें जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 कर 8, फिर 8 4 12 के 2, 4 2 6 1 7, 1 कर 1, यानी 17 28। इस प्रकार भी इसका हम क्या कर सकते हैं? घन ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 9 जो है 14 का हमको निकालना है घन। तो 14 का घन निकालने के लिए बच्चों फिर हम लिखते हैं 1:4, फिर यहाँ पर कर देते हैं 1:4। तो 4 का घन हो जाता है बच्चों 64, और 1 का घन 1 होता है। तो जब 4 का 64 है तो 1 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 16। जब 1 का वैल्यू 1 है तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 4। अब इस बीच वाली संख्या का दोनों का क्या करते हैं? डबल कर देते हैं। तो 16 दूना कितना हो जाएगा बच्चों? 32, और ये 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। अब इसको जोड़ते हैं इस दोनों संख्या को, तो ये 4 के 4 हो जाएगा, 6 हार्षिक के रूप में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा
दो, 6 व 2 8, 8 6 14 के 4, हासिल हो गया 1, ये हो गया 3 1 4, एक हासिल हो गया 5। तो 8 8 4 12, 12 5 17, 17 के साथ हासिल हो गया 1, और जब एक इसमें हासिल जोड़ते हैं बच्चों तो ये हो जाता है 2। तो इस प्रकार से 27 44 जो है 14 का घन हो जाता है। 27 44 ये हो गया 14 का घन। दूसरे शब्दों में बच्चों यदि इस सवाल को हम निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी इसका हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी इसका घन निकाल सकते हैं। जैसे पहले हो गया बच्चों 14, तो 14 जो है 20 की तुलना में 10 के ज्यादा नजदीक है, तो हम पहले क्या करते हैं कि 10 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है बच्चों, 100 हो जाता है। चूंकि हमने 14 में 14 का गुणा करना था, लेकिन हमने किया है 10 में 10 का गुणा, तो चूंकि 4 अधिक है तो बच्चों 10 में हम 8 से गुणा करते हैं, 10 से क्या हो जाता है 80। अब चूंकि 10 से 14 4 अधिक है तो 4 का वर्ग हो जाता है बच्चों 16। जब इसको जोड़ते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा 6 8 1 9 एक 196 हो जाता है 14 का वर्ग। अब इसमें बच्चों फिर हम क्या करते हैं, इसमें 10 से गुणा करते हैं। तो जब 10 से गुणा करते हैं बच्चों तो यह हो जाएगा 1960। अब हमें गुणा करने से 14 से हमने किया है 10 से, तो फिर 196 में हम 4 से गुणा करते हैं। तो 196 में जब बच्चों हम 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 छक 24, हासिल हो गया 2, 4 9 36, 36 से 2 38, हासिल हो गया 3, 4 1 में 4 3 7। इस प्रकार इस इसमें जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 4 8 6 14 के 4, ये हो गया 9 7 16, 16 1 17, यहाँ हो गया हासिल 1 1 1 2। तो 27 44 इस प्रकार भी इसका आंसर यानी घन हम निकाल सकते हैं। अब बच्चों हम लोग अंतिम सवाल को देखते हैं जो कि दिया हुआ है 21। हम लोग 21 को बच्चों 21 का हम लोग घन निकालते हैं 21 का। तो 21 का घन निकालते हैं तो बच्चों देख रहे हैं कि 21 2 और 1 है संख्या, तो इसको रेशियो में लिखते हैं 2 और 1, और फिर यहाँ पर कर दें 2 और 1। तो 1 का बच्चों घन होता है 1 और 2 का घन होता है 8। तो जब 2 का वैल्यू बच्चों 8 है तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 4, तो यानी इसमें हो जाएगा 4। जब 1 का वैल्यू 1 है तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 2। अब बच्चों इसे क्या करते हैं कि जो बीच वाली संख्या उसे दुगुना कर देते हैं, यानी 2 का दुगुना 4 और 4 का दुगुना 8, बस इसको दोनों संख्या को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4 2 6, 8 4 12 के 2, हासिल हो गया 1, 8 1 9, यानी 92 61 जो है इस 21 का क्या होगा, घन होगा 92 61, ये 21 का घन हो जाएगा। यदि इसी सवाल को बच्चों हम दूसरे तरीका से बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे ये हो गया 21, तो 21 बच्चों हम देखते हैं कि 20 के ज्यादा नजदीक है, तो 20 का हम सबसे पहले स्क्वायर लेते हैं। 20 के साथ क्या हो जाता है बच्चों, 400 हो जाता है। क्योंकि हमने 21 में 21 गुना करना था, लेकिन हमने गुना किया 20 में 20 का, तो 400 हो गया। अब चूंकि 20 से 21 एक अधिक है, तो हम क्या करते हैं कि जब एक अधिक है तो 20 में 2 से गुना करते हैं, तो 20 गुना कितना हो जाता है बच्चों, 40 हो जाता है। अब चूंकि 20 से 21 एक अधिक है तो एक का वर्ग क्या हो जाता है, 1। अब इसे जोड़ते हैं बच्चों, तो 1 4 4 यानी 441 जो है 21 का वर्ग हो गया। अब इसे क्यूब निकालने के लिए बच्चों फिर क्या करते हैं, हम 20 से गुणा करते हैं। तो 20 से गुणा करते हैं बच्चों तो यह हो जाता है शून्य का शून्य, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, इतना प्राप्त हो गया। अब हमें गुणा करना चाहिए था इसमें 21 से, लेकिन हमने 20 से गुणा किया है, तो फिर 441 में 1 से गुणा करेंगे बच्चों तो यह 441 हो जाएगा। अब इसमें जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये 8 4 12 के 2, 8 1 9। इस प्रकार 92 61 इस तरीके से भी हम 21 का घन ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है
कि जो हमने घन निकालना आप लोगों को बताया वो आप लोग समझे होंगे। तो बच्चों हम ये दो तरीका बताए, दो तरीका बताने के पीछे मतलब ये रीजन था कि कुछ संख्या ऐसी होती है, माने इसमें एक ऐसी संख्या थी जिसको हम अनुपात के रूप से ज्ञात कर सकते थे, जबकि दूसरे तरीकों से ज्ञात करने तो बहुत लंबी लंबी संख्या ज्ञात करके जोड़ना पड़ता है। तो उससे उस तरह की संख्याओं के लिए ये तरीका, दूसरी जो तरीका है वह बहुत बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार बच्चों अब आपको जो समझ में आया उस तरीके से निकालेंगे। कि हम जो समझाना चाह रहे थे, उम्मीद है कि बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।